अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात चहारम लेक्चर नंबर है आज 19। सबसे पहले सबका मालूमात का जायज़ा लेते हैं। बच्चों, आपने सबक पढ़ा खिदमतगार कौन, इसकी मैंने पढ़ाई करवाई थी आपको, और साथ हमने कल अल्फाज मानी पढ़े और सफ़ात नंबर 25-26 पर मौजूद ग्रामर हमने पढ़ी थी, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। ठीक है, तो सबक जो है अगला लेक्चर शुरू करने से पहले हम दोहराई करते हैं सबक खिदमतगार कौन की। ठीक है, ताकि आप सवालात के जवाबात, अल्फाज, मायने वगैरह आसानी से कर सकें। सबक था खिदमतगार कौन, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी से वाक़या ये लिया गया था। ठीक है, इस सबक में बताया गया कि उन्होंने गरीब बेबस बुढ़िया की कैसे मदद की। ठीक है, उसका घर बहुत गंदा था, वो भूखी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उन्हें खाना खिलाते थे, उसके घर की सफाई करते थे। ठीक है, उनका वो बहुत ख्याल रखते थे। और दूसरी बात ये कि वो हमेशा चुपके से रात के वक्त आते थे ताकि उनकी इस खिदमत को, इस नेकी को कोई देख ना ले। ठीक है, और फिर क्या हुआ था कि जब सब लोग देखते थे कि बुढ़िया की हालत बेहतर हो रही है, घर साफ़ होता है, खाना खा चुकी होती है, तो उन्हें ये हुआ कि कौन इसकी खिदमत करता है, खिदमतगार कौन है। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि एक सहाबी थे, उन्होंने ये देखने के लिए कि बुढ़िया का खिदमतगार कौन है, तो उन्होंने रात के वक्त आकर चुपके से देखा कि कौन खिदमत करता है बुढ़िया की। तो उन्हें फिर पता चला कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। ठीक है, और ये बुढ़िया रहती थी मदीना मुनव्वरा में। मदीना मुनव्वरा का ये वाक़या है। ठीक है बच्चों, अब ये थोड़ा सा आपको मैंने सबक की दोहराई करवाई है ताकि आप आसानी से सवालात के जवाबात दे पाएँ। ठीक है, और साथ हमने अल्फाज मानी किए थे। अल्फाज मानी दोहराते हैं। खुदा तरस, रहम दिल, असा लाठी, नाबीना अंधा, बिला नागा रोज़ाना, पैवंद जोड़। ठीक है, ये हमने अल्फाज मानी कल किए थे। आज है बच्चों लेक्चर नंबर 19। सबक खिदमतगार के कौन के सवालात के जवाबात हम करेंगे और अल्फाज जुमले करेंगे। इसके तदरीसी मकासद क्या हैं? सबक को इतनी अच्छी तरह पढ़ाया जाए कि बच्चों को सवालों के जवाब खुद दे सकें, कि बच्चा सवालों के जवाब खुद दे सके। अल्फाज की मानी इस तरह से वाज़े करना कि बच्चे इस काबिल हों कि जुमले खुद बना सकें। सबसे पहले करते हैं सबक खिदमतगार कौन के सवालात के जवाबात। सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है, बुढ़िया का घर कैसा था? बुढ़िया का घर कैसा था बच्चों? आपने सबक पढ़ा, बुढ़िया के घर की हालत बहुत ख़राब थी। घर में हर तरफ कूड़ा करकट और जगह जगह जाले दिखाई देते थे। ठीक है, बुढ़िया का घर कैसा था? बुढ़िया के घर की हालत बहुत ख़राब थी। घर में हर तरफ कूड़ा करकट और जगह जगह जाले दिखाई देते थे। सवाल नंबर 2, खामोश खिदमतगार का क्या नाम था? खामोश खिदमतगार का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। ठीक है, खिदमतगार कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल नंबर 3, बुढ़िया किस शहर में रहती थी? बुढ़िया मदीना मुनव्वरा में रहती थी। बुढ़िया मदीना मुनव्वरा में रहती थी। सवाल नंबर 4, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर क्या सोचा था? उन्होंने ये सोचा था कि नेकी में शायद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। उन्होंने सोचा कि नेकी में शायद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये थे बच्चों सवालात के जवाबात। ये भी बिल्कुल मुश्किल आपके लिए नहीं है। अगर आप सबक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे गौर से, तो आप आसानी से
सबक की मशक कर सकते हैं। सवालात के जवाबात हों, जुमले हों, सब कुछ आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ ये कि आपने सबक को अच्छी तरह से पढ़ना है। इन अल्फाज के जुमले बनाएं। खुदा तर्स, खुदा तर्स का क्या मतलब होता है? रहम दिल। ठीक है, वो खुदा तर्स और नेक आदमी है। असा, असा क्या होता है? छड़ी। ठीक है, सहारे के लिए जो छड़ी बुजुर्ग और नाबीना लोग इस्तेमाल करते हैं उसे असा बोलते हैं। बूढ़ी औरत असा की मदद से चलती थी। नाबीना, बूढ़ी औरत नाबीना थी। बिला नागा, मैं बिला नागा दांत साफ करता हूँ। बिला नागा हर रोज़। ठीक है, और नाबीना का मतलब होता है अंधी। पैबंद, फ़कीर ने पैबंद लगे कपड़े पहने हुए थे। पैबंद जोड़। ठीक है, कपड़े के ऊपर जो फटे हुए कपड़े को छुपाने के लिए, फटी हुई जगह कपड़े पर छुपाने के लिए जो जोड़ लगाया जाता है कपड़े का टुकड़ा, वो पैबंद कहलाता है। बेसहारा, हमें बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, हमें बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। ये था बच्चों आज का लेक्चर, अल्फाज, जुमले और सवालात के जवाबात। अल्फाज जुमले आपने ये वाले याद नहीं करने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थे कि आपने किस तरह से जुमले बनाने हैं। ये आपका तख्लीकी काम होता है, आपने खुद से बनाने होते हैं। आपने अल्फाज की मानी अच्छी तरह से समझने और याद करने हैं ताकि आप जुमले खुद से अच्छी तरह से बना सकें। ठीक है बच्चों, तो आपको अल्फाज मायनी अच्छी तरह से याद करने चाहिए और सबक जो है वो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। आज की अच्छी बात, आज मैं आपको एक छोटा सा वाक़या पैगंबर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का बताऊंगी और आखिर में बताऊंगी कि इसमें आपके लिए क्या सबक है। यहूदी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की जान के दर पे हुए तो वो शहर से निकलकर जंगल में चले गए। उन्होंने यहूदियों को अपना पीछा करते देखकर एक दरख्त से कहा, मुझे पनाह दो। दरख्त चिर गया और आप इसमें रोपोश हो गए। चिर गया मतलब अंदर से दो हिस्सों में हो गया और आप उसमें रूपोश हो गए, छुप गए। जब यहूदी उस दरख्त के करीब पहुंचे तो शैतान ने सारा वाक़या बयान करके उन्हें दरख्त को आरी से दो लख्त करने का मशवरा दिया। दो लख्त, दो हिस्सों में तकसीम करना। जब आरी दरख्त काटती हुई हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के सर तक पहुंची तो आपने आह खींची, मतलब उनकी मुंह से आवाज़ निकली, आह की, दर्द की, तकलीफ़ की आवाज़। ठीक है, इस पर इरशाद रब्बानी हुआ, ए ज़िक्रिया मसाइब पर पहले सब्र क्यों नहीं किया? जवाब, जो अब फरियाद करते हो, अगर आह दोबारा तुम्हारे मुंह से निकली तो दफ्तर साबरीन से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाएगा, मतलब साबरीन की लिस्ट में से तुम खारिज हो जाओगे अगर तुम्हारे मुंह से दोबारा आह निकली। तब आपने होंठों को बंद कर लिया और दो टुकड़े हो गए, मगर उफ तक ना की। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम आरी से क्यों चीर कर रख दिए गए? महज इसलिए कि उन्होंने खालिक की बजाय उस मखलूक दरख्त से पनाह तलब की थी। ठीक है बच्चों, क्या समझ आई इसकी कि हमें हर हाल में, हर तकलीफ़ मुसीबत में सिर्फ अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। ठीक है, मददगार सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है। ठीक है बच्चों, इसमें ये सबक था कि कभी भी इंसानों से मदद मत मांगे, पहले अल्लाह ताला से मदद मांगे, फिर अल्लाह ताला आपके लिए मददगार खुद ही पैदा कर देता है। ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए मददगार खुद ही भेज देता है। जब आप तकलीफ़ में होते हो, परेशानी में होते हो तो अल्लाह ताला से मदद मांगो। ठीक है, और सब्र करो। ये दो बातें जो हैं वो हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।